हाय गाइज, मैं भोला कुमार। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जो हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है 10 बिहार बोर्ड का, तो इसमें VVI क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव। उसका मैं सभी सब्जेक्ट का करा रहा हूँ रेगुलर। तो मैं इसका पार्ट 1 करा चुका हूँ, जो 50 क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब पार्ट 2 में चलता हूँ। तो चलिए 51 नंबर से स्टार्ट करता हूँ। एक बार इस क्लास को एक बार आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाएँ, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे। सभी सब्जेक्ट का मैं करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। 50 तक तो मैं पार्ट 1 में करा चुका हूँ और पार्ट 2 में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पार्ट 2 में क्या बोला जा रहा है, 51 नंबर से स्टार्ट है। सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं क्या? सांस हम लोग लेते हैं और छोड़ते हैं, उसे क्या कहा जाता है? हम लोग जानते होंगे ना क्या कहा जाता है। तो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ए में दिया गया अंतःश्वसन, या बी में दिया गया निःश्वसन, या सी में दिया गया श्वास कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते। क्या कहते हैं? तो बता सकते हैं इसका आंसर क्या चाहिए होगा? तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा? तो निःश्वसन होता है। क्या होगा? निःश्वसन। तो इसका आंसर होगा क्या? सांस लेने और छोड़ने की को कहते हैं क्या? तो निःश्वसन। मतलब लेते हैं और छोड़ते हैं सांस, तो निःश्वसन होता है ना। इसका आंसर क्या चाहिए? तो बी होगा। उसी प्रकार 52 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस है जो हमारे शरीर में कहाँ से स्रावित होता है? ए में दिया है अमाशय से, या बी में दिया है यकृत से, या सी में दिया गया छोटी आंत से, या डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो हमारे शरीर में पीत रस होता है, यकृत से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? तो यकृत से। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? गार्ड कोशिका होता है ना, उसकी कौन सी भित्ति मोटी होती है? ए में दिया गया भीतरी, बी में दिया गया बाहरी, सी में दिया गया पार्श्व, या डी में दिया गया इनमें से सभी। तो कौन सी भित्ति मोटी होती है गार्ड कोशिका की? तो गार्ड कोशिका की बाहरी भित्ति मोटी होती है। कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो बाहरी भित्ति मोटी होती है। उसी प्रकार मैं बताना चाहता हूँ 54 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ, क्वेश्चन का साइज सही से देख पाए आप लोग को। तो यहाँ पे 54 नंबर में क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है? ए में दिया गया है 120/80 होता है, या बी में दिया गया है 80/120 होता है, या सी में दिया गया है 80/100 होता है, या डी में दिया गया है 72/100 होता है। तो इसका आंसर क्या चाहिए? तो एक स्वच्छ मनुष्य का मतलब स्वस्थ मनुष्य का प्रकुंचन एवं अनुशीतलन मतलब हृदय होता है ना, कितना बार प्रकुंचन होता है मतलब फैलता है, और शीतलन मतलब सिकुड़ता है। तो ये 20/80 होता है, मतलब 20 बार फैलता है और 80 बार सिकुड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 20/80 होगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? अगला क्वेश्चन इसमें 54 नंबर करवा देंगे। क्या चाहिए? 55 नंबर क्वेश्चन में क्या चाहिए होगा? 55 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? तंत्रिका तंतु, ये क्या हो गया? हाँ, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? ए में दिया गया एक्टोडर्म के द्वारा, या बी में दिया गया मीसोडर्म के द्वारा, या सी में दिया गया इंडोडर्म के द्वारा, या डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? तो तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति होती है किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? तो इंडोडर्म ऊतक के द्वारा उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सी होगा, इंडोडर्म। उसी प्रकार 56 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, या श्वसन से, या उत्सर्जन से, या परिवहन से।
बोला जा रहा है क्वेश्चन में, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे, श्वसन से या पोषण से या श्वसन से या उत्सर्जन से या परिवहन से। तो वृक्क का मतलब क्या चीज़ होता है, तो हम लोग का वो क्या चीज़, गुर्दा होता है ना, गुर्दा मतलब किडनी, उत्सर्जन से संबंधित है, क्या चीज़ होता है, उत्सर्जन से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या चीज़ होगा, तो सी होगा, 56 का सी होगा। उसी प्रकार 57 नंबर पे चलते हैं। 57 नंबर में क्या बोला जा रहा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ए में दिया जल का वहन के लिए, या बी में दिया भोजन का वहन के लिए, या सी में दिया गया अमीनो अम्ल का वहन के लिए, या डी में दिया गया ऑक्सीजन का वहन के लिए। बोला जा रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए, तो जल को न ले जाया जाता है, जाइलम, जल को जाइलम, जैसे जल जैसे जाइलम। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ए होगा, जल को ले जाता है तो जाइलम के लिए उत्तरदायी होता है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। ए में दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, या बी में दिया गया क्लोरोफिल, या सी में दिया गया सूर्य का प्रकाश, या डी में दिया गया उपयुक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक कौन है, तो स्वपोषी पोषण के लिए उपयुक्त में से सभी होगा आवश्यक, कौन होगा, तो उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो डी होगा, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर डी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, पाइरुवेट एवं विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होता है, पाइरुवेट एवं विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या हरित लवक में, या केंद्रक में। तो किस में होती है, तो पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है किस में, तो यह क्रिया किस में होती है, बता सकते हैं, यह क्रिया किस में होती है। तो यह क्रिया होती है किस में होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किस में होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। उसी प्रकार क्या बोला जा रहा है, स्वपोषण होता है कवकों में, या हरे पौधों में, या सी में दिया गया है जंतुओं में, या डी में दिया गया है सभी जीवों में। तो किस में होता है, 60 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्वपोषण होता है किस में, तो स्वपोषण होता है किस में, तो हरे पेड़ पौधे में होता है। क्या होता है, स्वपोषण हरे पेड़ पौधे में होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण। अगला अगला वो चलते हैं अगला टॉपिक पे, क्या चाहिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। ए में दिया गया पत्ती, या बी में दिया गया हरित लवक, या सी में दिया गन्ना, या डी में दिया गया स्टोमाटा। तो कौन इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो प्रकाश संश्लेषी के अंग के रूप में कौन है, तो प्रकाश संश्लेषी के अंग के रूप में पत्ती न होता। प्रकाश को अवशोषित कौन करता है, संश्लेषित कौन करता है, तो पत्ती करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ए होगा, प्रकाश संश्लेषित के रूप में पत्ती होता है। उसी प्रकार 62 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ए में दिया गया प्रकाश संश्लेषण, या बी में दिया गया वाष्पोत्सर्जन, या सी में दिया गया श्वसन, या डी में दिया गया चलन। क्या होगा, तो कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा, तो इसका आंसर होगा श्वसन है, जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। श्वसन है क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। उसी प्रकार 63 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, 63 नंबर में क्वेश्चन में बोला जा रहा है मृतोपजीवी का उदाहरण है। ए में दिया गया अमीबा, या बी में दिया गया गोबरछत्ता, या सी में दिया गया उड़हूल, या डी में दिया गया अमरबेल। तो इसका क्या होगा, मृतोपजीवी का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है। मृतोपजीवी का मतलब वो होता है जो अपना भोजन क्या चीज मृत जीव जंतुओं से बनाता है, उसी को कहते हैं मृतोपजीवी। तो यहाँ पे क्या चीज होगा, तो मृतोपजीवी का मतलब हो गया, इसका आंसर क्या चाहिए होगा, तो बी होगा, गोरछत्ता मृतोपजीवी है, मतलब कोई इसका जीवन है ना, जैसे कि गोरछत्ता हिल डुल सकता है ना, उसमें आकृति ना हो सकता, अमरबेल हो सकता है, उड़हूल हो सकता है,
अमीबा हो सकता है, उड़ूल हो सकता है, अमरबेल हो सकता है, लेकिन गोबरछत्ता मृतोपजीवी है का उदाहरण है। उसी प्रकार 64 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन का साइज बड़ा कर लिए। 64 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। ए में दिया गया शैवाल, बी में दिया गया कवक, या सी में दिया गया जीवाणु, या डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो ईस्ट ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। तो ईस्ट है जो कवक कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा, तो बी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पे जो अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। ए में दिया गया अपघटन, या बी में दिया गया प्रकाश संश्लेषण, या सी में दिया गया किण्वन, या डी में दिया गया उत्सर्जन। तो दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। तो दही के जमने में निम्नलिखित में इसमें से क्या चीज होगा इसका आंसर। तो दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, तो इसका होगा किण्वन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन क्रिया होती है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्या चाहिए, 66 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कौन अंतःस्रावी और वाहमस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। ए में दिया गया अग्नाशय, या बी में दिया गया पीयूष ग्रंथि, या सी में दिया गया अंडाशय, या डी में दिया गया वृषण। तो कौन नहीं करता है, बोला जा रहा है कौन अंतःस्रावी और वाहमस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। ए में दिया गया अग्नाशय, बी में दिया गया पीयूष, या सी में दिया गया अंडाशय, या डी में दिया गया है वृषण। तो कौन नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा। 66 नंबर में बता सकते हैं, कमेंट में तो बता सकते हैं क्या बोलता है। तो पीयूष ग्रंथि है जो क्या बोलता है अंतःस्रावी और वाहमस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो पीयूष ग्रंथि है जो नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बी होगा। उसी प्रकार 67 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है। ए में दिया गया है जिब्रेलिन, या बी में दिया गया है एडिनेलिन, या सी में दिया गया इंसुलिन, या डी में दिया गया थायरोक्सिन। तो पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन कौन सा है। तो पादपों में पाए जाने वाला निम्नलिखित में से वृद्धि हार्मोन कौन सा है। तो पादपों में पाए जाने वाला निम्नलिखित में से वृद्धि हार्मोन है जो जिब्रेलिन है। क्या है, तो जिब्रेलिन होगा। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। उसी प्रकार 68 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। ए में दिया गया वसा की, बी में दिया गया प्रोटीन की, सी में दिया गया ग्लूकोज की, या डी में दिया गया प्रकाश की। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है बता सकते हैं आप लोग, तो कमेंट में बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार 69 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है वह कौन सा पराक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ए में दिया गया श्वसन, बी में दिया गया पोषण, या सी में दिया गया उत्सर्जन, या डी में दिया गया उत्तेजनशीलता। वह कौन सा पराक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो कौन सा पराक्रम है जो जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो श्वसन के द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्या होगा, श्वसन के द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ए होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, 70 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है मानव आहार नाल अधरनाल का सबसे लंबा भाग है। ए में दिया ग्रसनी, या बी में दिया गया अमाशय, या सी में दिया गया छोटी आंत, या डी में दिया गया ग्रास नली। तो इसका आंसर क्या होगा, तो मानव आहार नाल अधरनाल का सबसे लंबा भाग कौन है। तो इसका आंसर क्या होगा, 70 नंबर का आंसर कमेंट में बता सकते हो। तो इसका आंसर होगा क्या, छोटी आंत होगा इसका आंसर ना। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, 71 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ए में दिया गया एडीपी को, या बी में दिया गया
बी में दिया गया एटीपी को, या सी में दिया गया डीटीपी को, या डी में दिया गया पीडीपी को। तो कौन होगा इसका, इसमें से आंसर क्या चीज होगा? 71 नंबर का आंसर बता सकते हैं इसका आंसर क्या चीज होगा? तो इसका आंसर होगा क्या 71 नंबर का? तो एटीपी होगा। क्या होगा? एटीपी, एटीपी को। उसी प्रकार पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ये क्वेश्चन ये 18 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है, और 22 में भी पूछा गया प्रश्न। पूछेगा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ए में दिया गया सीरा में, या बी में दिया गया रंध्र में, या सी में दिया गया मध्यशिरा में, या डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। बता सकते हैं पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है जो कहाँ होता है? तो रंध्र में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, रंध्र में होता है। उसी प्रकार क्या बोला जा रहा है? अगला क्वेश्चन है क्या? हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ए में दिया गया ए में दिया गया क्या चीज? ए में दिया गया फेफड़ों द्वारा, बी में दिया गया नीले द्वारा, या सी में दिया गया लिंदो द्वारा, या डी में दिया गया इनमें से सभी द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन फिर से बोला जा रहा है कि हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। पंप किया जाता है फेफड़ों द्वारा, या नीले द्वारा, या अलिंदो द्वारा, या इनमें से सभी द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? बता सकते हैं 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा नीले द्वारा। क्या होगा? नीले द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बी होगा, नीले द्वारा। उसी प्रकार 74 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? बता सकते हैं इसका आंसर? निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? ए में दिया गया बैरोमीटर का, या बी में दिया गया मैग्नोमीटर का, या सी में दिया गया स्फिग्नोमैग्नोमीटर का, या डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। किसका किया जाता है? बता सकते हैं इसका आंसर? 74 नंबर का आंसर। तो इसका आंसर होगा स्फैग्नोमैग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है रक्तदाब को मापने के लिए। स्फैग्नोमैग्नोमीटर आप लोग कभी गए होंगे डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे दिए एगो पंप करने के लिए रखे रहता है, और एगो बाजी में लगा देता है। क्या बाजी में लगा देता है? उसको साट देता है ना, और पंप करता है, जिससे प्रेशर देखता है, ब्लड प्रेशर चेक करता है ना, उसी को कहते हैं स्फैग्नोमीटर कहते हैं। क्या? उसी को स्फैग्नोमीटर रक्त दाब को चेक करता है। तो अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो इसका क्या चाहिए? ए में दिया गया है लाल रक्त कोशिका जिसे आरबीसी कहते हैं, या बी में दिया गया श्वेत रक्त कोशिका जिसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं, या सी में दिया गया प्लेटलेट्स कहते हैं, या डी में दिया गया लसिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा? तो इसका आंसर होगा क्या? 75 नंबर का आंसर बता सकते हैं कमेंट में, आप लोग जानते होंगे। तो इसका आंसर होगा क्या? प्लेटलेट्स के द्वारा रक्त को थक्का बनाया जाता है ना, जिसमें विटामिन के पाया जाता है ना। इसी प्रकार 76 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। ए में दिया क्या चीज? एल्कोहल में उबाला जाता है। ए में दिया गया मंड को घोलने के लिए, या बी में दिया क्लोरोफिल को घोलने के लिए, या सी में दिया गया पत्ती को मुलायम करने के लिए, या डी में दिया गया है डी में दिया गया इनमें से सभी के लिए। तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा? 76 का। तो 76 का होगा क्लोरोफिल को घोलने के लिए। किसका? क्लोरोफिल को घोलने के लिए किया जाता है ना। उसी प्रकार 77 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितने पर ना?
कितने पर देखा जाता है? स्लाइड होता है ना, स्लाइड, वो सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कितने पर देखा जाता है? ए में दिया गया है 5x पर, 5x पर, या बी में दिया गया है 10x पर, या सी में दिया गया 25x पर, या डी में दिया गया 45x पर। तो कितने पर देखा जाता है? तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा? तो 10x पर देखा जाता है, तो इसका आंसर होगा बी होगा। उसी प्रकार 78 नंबर क्वेश्चन में क्या है? तिलचट्टा का श्वसन अंग है। ए में दिया गया ट्रैकिया, या बी में दिया गया गलफारा, या सी में दिया गया त्वचा, या डी में दिया गया फेफड़ा। तो तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? तो तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है, बता सकते हैं आंसर में इसमें? तो तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या होता है? तो ट्रैकिया होता है। क्या होता है? तो ट्रैकिया होता है। तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा? तो ए होगा, ट्रैकिया। उसी प्रकार क्या चाहिए? 79 में है क्या चाहिए? मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? ए में दिया गया फेफड़ा से, या बी में दिया गया त्वचा से, या सी में दिया गया गिल्स से, या डी में दिया गया ट्रैकिया से। तो किसके द्वारा करती हैं? तो मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है, बता सकते हैं? तो मछलियाँ है जो फेफड़ा से अपना श्वसन ये क्या चीज़ सांस लेती है, श्वसन करती है। तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा? तो इसका आंसर होगा ए होगा, गिल्स, सॉरी, क्या चाहिए होगा? गिल्स जिसे कहते हैं ना, गलफड़ा कहते हैं जिसे, फेफड़ा नहीं गलफड़ा, हम लोग लेते हैं फेफड़ा से ना। उसी प्रकार क्या चाहिए? अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? 80 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, पौधे के पत्तियों के रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं क्या? ए में दिया गया वाष्पोत्सर्जन, या बी में दिया गया बही क्षेपण, या सी में दिया गया एपीग्लोटिक्स, या डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? पौधे के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं क्या? तो निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन कहते थे। इसका आंसर क्या होगा? तो ए होगा, वाष्पोत्सर्जन। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? पौधे हरे क्यों होते हैं? ए में दिया गया रंध्र के कारण, या बी में दिया गया क्लोरोफिल के कारण, या सी में दिया गया स्टोमाटा के कारण, या डी में दिया गया लवण के कारण। तो पौधे हरे क्यों होते हैं? तो पौधे हरे इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो हरे दिखते हैं ना, तो क्लोरोफिल के कारण। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? 82 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? अंतः कोशिकीय पाचन होता है। ए में दिया गया पौधे में, या बी में दिया गया अमीबा में, या सी में दिया गया तिलचट्टा में, या डी में दिया गया मनुष्य में। तो अंतः श्वसन पाचन होता है किस में? तो अंतः श्वसन पाचन होता है, 82 नंबर का आंसर क्या चाहिए होगा? तो अमीबा में होता है, अंतः श्वसन पाचन होता है, बी होगा, अमीबा में। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? ए में दिया गया 2, या बी में दिया गया 3, या सी में दिया गया 4, या डी में दिया गया 5। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो 4 है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 19 में, 21 में, 22 में, 23 में, इस तरह पूछा ही जा रहा है। तो इसी तरह क्वेश्चन को दोहराया जाता है, ना कि क्वेश्चन नया बनता है। तो इसीलिए क्वेश्चन नया बनता है लेकिन थोड़ा बहुत बनता है, लेकिन पहले ही क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसी के टाइप से पूछा जाता है ना, उसको दोहराया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। उसी प्रकार 84 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए? पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? ए में दिया गया पत्ती में, बी में दिया गया छाल में, सी में दिया गया जड़ में, या डी में दिया गया फूल में। तो पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होता है? तो इसका आंसर क्या होगा, बता सकते हैं? तो पौधों में टेनिन नामक पदार्थ है जो कहाँ संचित होता है? तो छाल में संचित होता है। कहाँ संचित होता है? तो छाल में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बी होगा, छाल में संचित होता है टेनिन नामक पदार्थ। उसी प्रकार 85 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 85 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या?
85 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या कि कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होता है। ए में दिया गया पीला, या बी में दिया गया हरा, या सी में दिया गया लाल, या डी में दिया गया नीला। किस रंग का होता है कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग का होता है। तो बता सकते हैं किस रंग का होता है कमेंट में। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बी, हरा रंग का होता है। किस रंग का होता है, तो हरा रंग का होता है। उसी प्रकार क्या चाहिए 86 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। ए में दिया गया लसिका, बी में दिया गया प्लाज्मा, या सी में दिया गया प्लेटलेट्स, या डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो रक्त स्राव को रोकने में कौन मदद करता है, तो बता सकते हैं इसका आंसर, तो प्लेटलेट्स होगा। क्या होगा, प्लेटलेट्स है जो रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए 87 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या वृक्क की रचना एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। ए में दिया गया कोशिका को, या बी में दिया गया श्वसन अंगों को, या सी में दिया गया नेफ्रॉन को, या डी में दिया गया रक्तचाप को। तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो नेफ्रॉन को कहते हैं। किसे कहते हैं, तो नेफ्रॉन को। इसका आंसर क्या होगा, तो सी होगा। उसी प्रकार 88 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है लार किस ग्रंथि से निकलता है। लार है जो किस ग्रंथि से निकलता है। ए में दिया गया एड्रिनल, या बी में दिया गया पिट्यूटरी, या सी में दिया गया लाला ला लाला, या डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो लार है जो किस ग्रंथि से निकलता है, बता सकते हैं इसका आंसर 88 नंबर का। तो लार है जो लार ग्रंथि से निकलता है। यहाँ पे लार होगा, क्या होगा, लार। यहाँ पे लार होगा, लाला लिखल है, लार ग्रंथि से निकलता है लार ना। तो इसका आंसर क्या चीज होगा, 88 के होगा लार। तो इसका आंसर सी होगा। उसी प्रकार 89 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या 89 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पाचन कार्य संपन्न होता है। ए में दिया गया लार द्वारा, या बी में दिया गया एड्रिनल द्वारा, या सी में दिया गया पिट्यूटरी द्वारा, या डी में दिया गया जठर द्वारा। तो किसके द्वारा होता है पाचन कार्य संपन्न, किसके द्वारा होता है। तो पाचन कार्य संपन्न किसके द्वारा होता है, बता सकते हैं। तो पाचन कार्य होता है जो जठर रस के द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा होता है, तो जठर रस के द्वारा संपन्न होता है। तो इसका आंसर होगा डी होगा। उसी प्रकार ये इस क्लास को देख रहे हैं, मैं इस क्लास के साथ साथ मैं क्या चीज़ इसका मैं जो क्या चीज़ होता डिफिनीशन से बता रहा हूँ, और इस क्लास को चला रहा हूँ। जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है उसका करवा रहा हूँ ना। तो जो डिफिनीशन से लाइव चलता है उस क्लास में जुड़िएगा, उस क्लास से लाभ भी उठाइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या चाहिए 90 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। ए में दिया गया 30, बी में दिया गया 32, सी में दिया गया 34, या डी में दिया गया 28। बता सकते हैं एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य में बता सकते हैं कितने दांत होते हैं। तो हम लोग जानवे करते हैं कि एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ए में दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया को, या बी में दिया गया एटीपी को, या सी में दिया गया नेफ्रॉन को, या डी में दिया गया ऑक्सी श्वसन को। किसे कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस के रूप में आप लोग जानते होंगे किसे कहा जाता होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या श्वसन के अंतिम उत्पादन है। ए में दिया गया CO2 और H2O, या बी में दिया गया CO2 और ऊर्जा, या सी में दिया गया H2O और ऊर्जा, या डी में दिया गया CO2 H2O और ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या होगा 92 नंबर का आंसर क्या होगा, तो CO2 और ऊर्जा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा होगा ना। श्वसन के अंतिम उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। उसी प्रकार 93 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या
लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? ए में दिया गया तांबा, तांबा के यौगिक, या बी में दिया गया लोहा के यौगिक, या सी में दिया गया लवण के यौगिक, कौन बना, या डी में दिया गया इनमें से सभी। तो कौन बनाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो लोहा के यौगिक बनाता है ना। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? जिससे आयरन की मात्रा होता है ना, तो लोहा के यौगिक बनाता है ना। उसी प्रकार 94 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? मानव वह तंत्र के घटक है। ए में दिया गया वृक्क के, या बी में दिया गया त्वचा के, या सी में दिया गया फेफड़ा के, या डी में दिया गया इनमें से सभी के। तो किसका है? तो मानव में वह तंत्र के घटक कौन है? तो मानव में है जो इनमें से सभी के तंत्र के घटक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 94 के होगा इनमें से सभी। उसी प्रकार 95 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? हरित लवक लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, बता सकते हैं? तो हरित लवक के किस भाग में होता है? 94 नंबर का क्वेश्चन होगा। 95 नंबर का। तो ए में दिया गया भूरे भूरे भाग में, या बी में दिया गया हरे भाग में, या सी में दिया गया पीले भाग में, या डी में दिया गया काले भाग में। तो किस भाग में होता है? तो हरित लवक के किस भाग में होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 95 का। तो 95 का आंसर होगा हरे भाग में होता है। किस भाग में होता है? तो हरे भाग में होता है। उसी प्रकार 96 नंबर में क्या चाहिए? रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। ए में दिया गया रक्त का बहाव होता है, या बी में रक्त का थक्का होता है, या सी में दिया गया रक्त की कमी होती है, या डी में दिया गया है रक्त का संचय होता है। किस क्या होता है? रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है, क्या होता है? तो रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है रक्त का थक्का होता है। क्या होता है? रक्त का थक्का होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बी होगा, रक्त का थक्का होता है। उसी प्रकार 97 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? 97 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है ग्रहणी भाग है। ए में दिया गया मुख्य गुहा का, या बी में दिया गया अमाशय का, या सी में दिया गया छोटी आंत का, या डी में दिया गया बड़ी आंत का। तो ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी है जो छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है? तो छोटी आंत का। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सी होगा, छोटी आंत का। उसी प्रकार 98 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है कौन? ए में दिया गया द्वार कोशिकाएं, या बी में दिया गया सखी कोशिकाएं, या सी में दिया गया चालनी कोशिकाएं नलिकाएं, या डी में दिया गया मूल रूप रोम। कौन करता है? तो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है कौन? तो द्वार कोशिकाएं करता है। कौन करता है? तो द्वार कोशिका ही न खोलने और बंद करने। गेट को कौन लगाता है? द्वारे पर न लगता है, तो द्वार कोशिकाएं होगा। याद रखने का ट्रिक है। उसी प्रकार 99 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है का कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? ए में दिया गया पेप्सिन, या बी में दिया गया ट्रिप्सिन, या सी में दिया गया लाइपेज, या डी में दिया गया एमाइलेज। कौन करता है? वसा पर क्रिया कौन सा एंजाइम करता है? तो लाइपेज करता है। कौन करता है? तो लाइपेज करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, वसा पर क्रिया करता है एंजाइम लाइपेज। उसी प्रकार 100 नंबर जो आज का लास्ट सवाल है, और आगे करवाऊंगा इसी तरह। तो बोला जा रहा है क्या क्वेश्चन में, प्रकार किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ए में दिया गया वायवीय, या बी में दिया गया अवायवीय, या सी में दिया गया ए और बी दोनों, या डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा ऊर्जा मुक्त होती है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बटन को दबा लेंगे, अपने दोस्तों के पास इस चैनल को इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे, और इस चैनल को भी से वो लिंक शेयर कर देंगे, ताकि उसके पास भी ऐसा कंटेंट जाता रहेगा और आपके पास भी आता रहेगा। इसके लिए धन्यवाद आज के लिए।
इतना ही।